हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और वो बहुत ही गुस्से वाला है। हर कोई इंसान जंगकुक से डरता है। सीईओ की नाम से ही सब लोग कांपने लगते हैं। जियोन जंगकुक। सीईओ जियोन जंगकुक के नाम से सब लोग तो बहुत ही डर जाते हैं। जैसे ही जंगकुक ऑफिस में इंटर करते हैं, सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कोई भी बात नहीं करता है। जंगकुक से सब लोग इतने डरते हैं कि वो लोग अपने काम को 2 बार चेक करते हैं। हो सके तो 3 बार भी चेक कर ही लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन यहाँ पर जंगकुक बहुत ही गुस्से में था। फिर भी उसने जिहोब को बुलाया और कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? आजकल कोई काम नहीं करते हो क्या ध्यान से? मुझे एक भी काम सही नहीं लग रहा है। जिहोब कहता है, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या हो गया है जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मुझे इतने गुस्से में कभी देखा है क्या? जिहोब कहता है, तुम्हें क्या पूछ रहे हो मुझसे? तुम तो हमेशा गुस्से में ही रहते हो। मैंने तुम्हें कभी हैप्पी नहीं देखा है जंगकुक। जंगकुक गुस्से में जिहोब से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही गुस्सा करता हूँ क्या? बिना रीज़न के मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। जिहोब कहता है, तो क्या रीज़न है तुम्हारे गुस्से के पीछे? जंगकुक कहता है, ये फाइल चेक करके अच्छी तरह से मेरे पास नहीं लेकर आए तुम लोग। इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। जिहोब कहता है, हो ही नहीं सकता है। मैंने खुद इन सारी फाइल को चेक किया है, एक भी गलती नहीं है। तभी तो मैंने तुम्हारे पास लेकर आया साइन करने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जिहोब कहता है, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। तुम्हें कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है गुस्सा करने के लिए। इन सारी फाइल्स में कोई मिस्टेक नहीं है जंगकुक। मैं तुम्हारे दोस्त हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और मुझे मेरे काम आता है अच्छी तरह से। अगर मैं अच्छी तरह से अपना काम नहीं करता ना, तो मुझे ऑफिस में कभी नहीं रखते। मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं तुम्हें दोस्त के नाते एक सलाह देना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की कोई सलाह नहीं चाहिए। जिहोब कहता है, एक बार सुन तो लो। जंगकुक कहता है, नहीं सुनना है मुझे। जिहोब कहता है, जंगकुक तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी करने के बाद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? शादी के साथ गुस्से की क्या ताल्लुक है? जिहोब थोड़ा सा नॉटी स्मेल देते हुए कहता है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, तुम्हारे हॉटनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। उसको कम करना चाहिए। और उसको कम करने के लिए तुम्हें एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ तुम इंटीमेट हो सकोगी और तुम्हारे जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। सारे गुस्सा तुम रात को उसमें निकाल देना। जंगकुक जिहोब की बातों से गुस्सा करते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा से मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। जिहोब कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा सा एक सोल्यूशन दिया था और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। जंगकुक ये बहुत ही गलत है यार। जंगकुक कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो जिहोब चले जाते हैं और कहते हैं जाते वक्त, जंगकुक याद रखना और इसके बारे में सोचना ज़रूर। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जंगकुक कहता है, गेट आउट। जिहोब चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक किसी काम से बाहर आया हुआ था। उसने नोटिस किया एक जगह पर बहुत ही गैदरिंग है। जंगकुक ने कहा, वहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों है? जिहोब पीछे से आकर कहता है, वहाँ पर बहुत बड़े सेलिब्रिटी किम त्योंग हैं और सब लोग उसकी ऑटोग्राफ के लिए भीड़ जमा कर रखा है। तुम कहो तो मैं वहाँ पर जाकर कह सकता हूँ तुम्हारे लिए एक ऑटोग्राफ देने के लिए। जंगकुक कहता है, तुम दोबारा से यहाँ पर हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना, तो क्यों आए हो यहाँ पर? जिहोब कहता है, अब मैं इतना हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ तो मुझे तो तुम्हारे सामने ही आना था। मैं कैसे अपने फेस तुम्हें ना दिखाता? आखिर मेरे फेस अगर अच्छा नहीं होता तो काश मैं अपने आप को रूम में बंद कर लिया होता। लेकिन मैं हैंडसम हूँ तो मुझे लगता है मुझे सबके सामने आना चाहिए, अपने टैलेंट और अपने फेस को सबको दिखाना चाहिए। जंगकुक कहता है, अगर बकवास हो गया है तो अब तुम मुझसे ये कहो कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या मेरे सर खाने के लिए आए हो? जिहोब कहता है, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचा या नहीं? देखो, अगर तुम कहोगे ना मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा पार्टनर ढूंढूंगा। जंगकुक ने जैसे देखा कि वहाँ से भीड़ थोड़ा सा हट गया। तियांग की फेस जंगकुक के सामने था। जंगकुक तियांग को देखते रह गए।
जिहोप ने जंगकुक से कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई पार्टनर ढूंढ लूँ? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। जिहोप कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम शादी करने वाले हो? जंगकुक जिहोप से कहता है, किसने कहा तुमसे कि मुझे शादी करना है? जिहोप कहता है, अभी तुमने कहा है, तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढने के लिए। जिहोप की बात सुनकर जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे शादी करना है। जिहोप कहता है, क्या मतलब? क्या तुम सिर्फ प्लेजर के लिए किसी को अपने पास चाहते हो जंगकुक, या फिर हर एक दिन कोई नए नए इंसान को चाहते हो? तुम तो बहुत ही चुपड़िस तुम निकली, नॉटी बॉय। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे हर दिन कोई नए नए लड़के चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे एक ही इंसान चाहिए, वो कोई और नहीं, वो किम त्योंग है। क्या तुम उसको लेकर आ सकते हो मेरे पास, मेरे प्लेजर के लिए? जिहोप कहता है, हॉटदा तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, वो तुम्हारे प्लेजर के लिए क्यों आने वाले हैं? उसको पैसे की क्या ज़रूरत है? वो तो पहले से इतना रिच है, वो बिलियनर बॉय है। और देखो, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम कहीं मुझे पेशन करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, नहीं, अगर मुझे पार्टनर चाहिए मेरे प्लेजर के लिए तो मुझे किम त्योंग ही चाहिए। मुझे उसकी फेस बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है, मुझे उसकी फेस से प्यार हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे प्लेजर के लिए मुझसे मिलने के लिए आ जाए एवरी नाइट, क्योंकि मैं बहुत हॉट हो गया हूँ ना। मुझे गुस्सा कम करने के लिए मुझे एवरी नाइट वो चाहिए। तो जेहोप कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, डे का भी बोलने ही वाला था, लेकिन क्योंकि वो एक सुपरस्टार है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होंगे, इसके लिए मुझे रात को ही वो चाहिए, और दिन में वो अपना काम कर सकते हैं। जेहोप कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो और तुम्हारे साथ प्लेजर के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, पैसे है, सब कुछ है, वो ऐसा क्यों करेगा? और तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए? नहीं जंगकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा है तो तुम्हें वो करना ही होगा। कैसे भी करके उसको मेरे पास लेकर आओ, वो भी एवरी नाइट, और इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर ही उसको राज़ी करना होगा और मेरे पास लेकर आना होगा। जिहोप कहता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? वो मुझे सीधा पुलिस के पास भेज देगा। जंगकुक कहता है, आई डोंट केयर, कुछ भी करो लेकिन उसको मेरे पास लेकर आओ। तो जिहोप तियांग के पास मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन तियांग वहाँ से निकल गए। जंगकुक ने कहा, 2 दिन है तुम्हारे पास, ट्राई करते रहो। जिहोप कहता है, इससे तो अच्छा था वो मुझे अपने हाथों से मार डालते। लेकिन जिहोप ने तियांग से मिलने के लिए बहुत कोशिश करने लगी। अब सिर्फ 1 दिन ही बचा हुआ था, और जंगकुक ने जिहोप से कॉल करके बोल दिया था, अगर उसको अपने साथ राज़ी करके नहीं लेकर आ सकते हो तो अपनी शक्ल मत दिखाना, ये नौकरी तुम हाथ से खो बैठोगे। तो जिहोप ने तियांग से फाइनली मिल चुकी। तियांग ने जिहोप को हाँ कर दिया। जिहोप तो बहुत ही शौक हो गए और जंगकुक से कॉल करके कहा, जंगकुक तुम तैयार हो जाओ, तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैंने वो कर दिखाया जो बहुत ही इम्पॉसिबल था। जंगकुक जिहोप से कहता है, तुमने कॉल क्यों किया है मुझे? जितना मुझे पता है वो तुम्हें मना कर दिया होगा, और तुम्हें तो पुलिस के पास भेजने की धमकी भी दिया होगा। तो तुम क्या चाहते हो अभी मुझसे? जिहोप कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि वो मान गए हैं। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम पागल हो गए हो क्या? कौन मान गए हैं? जिहोप कहता है, भूल गए क्या? तुमने कहा था ना तियांग को तुम्हारे पास लाने के लिए, एवरी नाइट तुम चाहते हो उसके साथ स्पेंड करने के लिए। तियांग मान चुके हैं, वो इसके लिए तैयार है, और उसको पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तियांग ऐसा कुछ कहेगा। आई एम सो शॉक्ड। जंगकुक कहता है, क्या? मैं भी तो शॉक्ड ही हो गया हूँ। क्या वो सच में तैयार हो गए? वो भी पैसा नहीं चाहता है? जिहोप कहता है, वही तो, उसको पैसे भी नहीं चाहिए, और वो तुम्हें एवरी डे खुश करने वाले हैं, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। वो तो बहुत ही खुश लग रहा था। जिहोप की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से जाने वाले है ना, इसीलिए हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी दिमाग चेक कर लेना। जिहोप कहता है, मुझे अपनी दिमाग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी,
तियांग जब तुम्हारे सामने होंगी तुम पागल हो जाओगे जंकुक। जंकुक कहता है लेट्स सी। तो फिर जैसे ही जंकुक रात को इंतज़ार कर रहा था, जंकुक को लगता है जिहू पागल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तियांग थोड़ी आएगा। लेकिन जंकुक तो शॉक हो गए। तियांग सच में जंकुक के पास आ गए उसके साथ नेट स्पिन करने के लिए। जंकुक तियांग को देखकर कहता है तुम पागल हो क्या, तुम सच में मेरे साथ। तो तियांग कहता है इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है, तुम हैंडसम हो, हॉट हो, तुम्हारे साथ कोई भी नाइट स्पिन करना चाहेगा। मेरी तो खुश नसीब है जो मुझे तुम्हारे साथ ये करने का मौका मिलेगा। चलो अब शुरू हो जाओ। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो जंकुक। जंकुक कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तियांग कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता है, इतने बड़े बिजनेसमैन हो तुम, तुम्हारे न्यूज़ और पेपर में तुम्हारी फ़ोटो हर रोज़ आते हैं, तुम भी सेलिब्रिटी से कोई कम हो क्या। मैं तो खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। जंकुक कहता है लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है लेकिन जेहोप ने तो मुझसे यही कहा था, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। तो ठीक है, अगर तुम शुरू नहीं कर रहे हो तो मैं ही शुरू कर देता हूँ, तुम्हें इसके लिए तैयार कर देता हूँ ताकि तुम मेरे साथ पूरी रात बहुत ही अच्छे से नाइट स्पेंड कर सको। और हाँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला हूँ, तुम बहुत ही खुश होने वाले हो, तुम जितना चाहो उतनी बार मेरे साथ। तो जंकुक तियांग की होठों पर फिंगर रख देता है और तियांग से कहता है बस बहुत हो गया है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तियांग तुम वापस चले जाओ, मुझे लगा नहीं था तुम सेलिब्रिटी होकर ये सब कुछ करते हो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे लगा जिहोप तुम्हें कभी इसके लिए तैयार नहीं कर पाएगा। वो तो तुमसे बात करने के लिए भी चले गए, मुझे लगा वो नहीं जाने वाले हैं। तियांग कहता है लेकिन वो मुझसे आए और मैं मान गया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, चलो शुरू हो जाओ। और जंकुक के कोट को उतारने लगे। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उससे कहा डोंट टच मी, और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। तियांग कहता है लेकिन अब तो तुम्हें वो करना ही होगा, मैंने जेब से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें खुश किए बिना नहीं जाऊंगा। जंकुक तुम अब पीछे नहीं हट सकते हो, देखो तुमने ही जेहूब से कहा है ना, तो तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो। चलो अब तुम इतना मुझे वेट मत करो, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मैं अपने इतने सारे टाइम में से तुम्हारे लिए थोड़ा सा निकल कर आया हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, चलो चलो जल्दी करो। और जंकुक की गले पर जाकर किस करने ही वाला था। जंकुक तियांग को रोक लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तियांग कहता है किसने कहा, मैं तुम्हें खुश करने वाला हूँ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। उसके बाद तियांग जंकुक की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जंकुक तियांग को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंकुक की पूरी फेस पे किस करने लगता है। जंकुक ने तियांग को खुद से अलग किया और उसको रूम से बाहर निकाल दिया और तियांग से कहा देखो दोबारा से मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तुम इतनी बड़े सेलिब्रिटी होकर ये सब कुछ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या। जंकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है और जंकुक से कहता है तुम अगर इतने बड़े बिजनेसमैन होकर तुम्हारे प्लेजर के लिए किसी इंसान को ढूंढ सकते हो, तो अगर मैंने ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए तो मैंने क्या गलती कर दिया है। अब तुम मुझे यहाँ पर जो काम करने के लिए बुलाया था वो तो कर लेते। जंकुक कहता है जाओ यहाँ से। तियांग मुस्कुराते हुए यहाँ पर ही बैठे रहते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर निकले उसने देखा कि तियांग अभी भी यहाँ पर ही है और वो बाहर सो रहा है। जंकुक ने तियांग को उठाने की कोशिश किया लेकिन तियांग गहरी नींद में थे, तो जंकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको रूम में लेकर गए। बेड पर सुलाने के बाद तियांग से कहा तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो जैसे नींद से उठ जाओगे ना यहाँ से चले जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अचानक दादाजी ने जंकुक को कॉल किया है। जंकुक दादाजी को कहता है क्या हुआ, इतने दिन बाद आपने मुझे कॉल किया है, सब कुछ ठीक तो है ना। दादाजी कहता है तुमने तो शादी के लिए अपने मॉम डैड से मना कर दिया, मुझे लगता है मुझे कुछ करना होगा। जंकुक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो दादाजी कहता है तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं तो करा सकता हूँ ना तुम्हें। जंकुक कहता है अगर शादी की ज़रूरत है तो आप कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं करना है। दादाजी कहता है मुझे अगर करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। जंकुक कहता है सेम टू यू।
दादाजी कहता है, तुम बहुत ही अरियल हो, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हारी शादी करा कर रहूँगा। मैंने तो तुम्हारे लिए पार्टनर भी ढूंढ लिया है। वो बहुत ही हैंडसम और पिटी है, तुम उसको देखकर पसंद कर लोगे। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना जंकुक, तो मुझे यही लगेगा कि तुम्हारी चॉइस अच्छा नहीं है। जंकुक कहता है, दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने मेरे लिए पार्टनर ढूंढ लिया, मुझसे कहा भी नहीं। दादाजी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी होने वाले है। तुम खुद को इसके लिए तैयार कर लो, क्योंकि इस बार मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, मैं तुम्हारी शादी के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद दादाजी वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जंकुक तो बहुत ही गुस्से में थे। आखिर दादाजी को प्रॉब्लम क्या है, वो मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? दादाजी वापस आ जाते हैं और जंकुक से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगा। मैंने सारी तैयारियां कर दिया है। जंकुक कहता है, क्या मुसीबत है यार, अब दादाजी को क्या प्रॉब्लम है, वो मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो फिर जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, दादाजी ने जंकुक को फोर्सफुली शादी करवा दिया। जंकुक अब वो अपनी वेडिंग नाइट पर आ जाते हैं। उसने जैसे ही बेडरूम में एंटर किया, उसने तियांग के पास आकर बैठ गए और तियांग से कहा, आखिर तुम मुझसे शादी करने के पीछे क्यों पड़े थे? तुमने मुझसे शादी करके ही छोड़ा ना। तुम्हें अगर पता ही था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाले है, तो फिर तुमने मुझे उस दिन कहा क्यों नहीं था? क्या तुम इसीलिए मेरे पास आए थे, प्लेजर देने के लिए मुझे? तियांग कहता है, और क्या लगता है तुम्हें, मैं तो बस चेक करने के लिए आया था कि तुम कैसे इंसान हो। क्या तुम सच में अपनी प्लेजर के लिए मुझे चाहते हो या नहीं? तो तुमने मुझे अपनी प्लेजर के लिए यूज़ नहीं किया। तुम तो बहुत ही अच्छे निकले। तुम बाहर से जितने कठोर दिखते हो ना, इतना हो नहीं। तुम बहुत ही सॉफ्ट हो। जंकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। तियांग कहता है, हाँ वो मैं हो सकता हूँ, आज रात को ही वो पता चल जाएगा। जंकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग जंकुक की गोद में आकर बैठ गए और जंकुक से कहा, जब तुम मेरे साथ वो करने वाले हो ना, तभी मुझे पता चल जाएगा तुम स्ट्रोंग हो या फिर वीक। जंकुक कहता है, ये बात है, तब तो मुझे अभी तुम्हें दिखाना ही होगा। और तियांग के कपड़े को खोलने लगते हैं और उसको बेड पर पुश कर देता है। तियांग के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने लगते हैं। आज तो जंकुक ने वो हादे पार कर दिया है। इतने दिनों से जंकुक जो कर नहीं पा रहा था, आखिर में जंकुक तियांग के साथ वो कर डाले। तियांग भी बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और तियांग और जंकुक के बीच में प्यार हो जाता है। दादाजी तियांग से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा से एक्टिंग किया है। जेहोप ने मुझसे कहा, तुम्हें ऐसी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिल जाता है। तियांग, तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो। जंकुक कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हो और मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठा, तुम बाद में मुझे धोखा देने वाले हो? तियांग, अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तियांग जंकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ? कभी नहीं। लेकिन हाँ, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो अलग बात है। जंकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जंकुक को हक कर लेते हैं। दादाजी खांसते हुए कहता है, बस बहुत हो गए हैं, मैं भी यहाँ पर ही हूँ। तुम लोग अपनी थोड़ा सा रोमांस को कम करो। अगर कुछ करना ही है तो अपने रूम में जाओ और उसके बाद ही करना। इस बुरे उम्र में तुम दोनों की रोमांस दिखा नहीं जाते हैं। मेरे पार्टनर नहीं है ना, मुझे बहुत ही जेलस हो रहा है। जंकुक, तियांग को रूम में लेकर जाओ, उसके बाद जो करना है करो। तियांग, जाओ जाओ जंकुक के साथ चले जाओ, मेरे सामने ये सब कुछ ना करो तो ही अच्छा है। तियांग जंकुक को छोड़कर दादाजी को हक कर लेता है और कहता है, क्यों, आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? अगर आप चाहते हो तो हम दोनों रोमांस कर सकते हैं। जंकुक तियांग को दादाजी से अलग करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। और दादाजी, आप तियांग को कभी भी हक करने के बारे में सोचना भी मत। आपकी इरादा मुझे कुछ सही नहीं लगता है। दादाजी कहता है, क्या कहा तुमने? इस उम्र में तुम्हें मेरा इरादा सही नहीं लगता है? जंकुक, तुम बहुत बुरे हो। फिर तुमसे उम्मीदें क्या कर सकते हैं हम? तुम मेरे ज्ञान संजो हो। जंकुक कहता है, अब आपने सही कहा, मैं बिल्कुल आप पर गया हूँ।
उसके बाद त्यांग को गोद में उठा लिया और दादाजी से कहा, दादाजी सही किया है ना मैंने, आप भी ऐसे ही कर रहे थे ना अपने पार्टनर के साथ जब वो जिंदा थे। दादाजी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ अभी भी। तुम दोनों को देखकर मुझे अपनी वो सीन याद आ जाते हैं जब हमारी शादी हुए थे। उसके बाद जंगकुक ने दादाजी से कहा, कोई बात नहीं, अगर चाहो तो अभी अभी भी शादी कर सकते हो। दादाजी कहता है, एक लगाऊंगा, जाओ यहाँ से। और जंगकुक त्यांग को लेकर रूम में चले आते हैं। पैरों से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद जंगकुक त्यांग के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग इन दोनों के रोमांस को मत देखना, एक प्राइवेट मोमेंट है, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्ले लिस्ट में बहुत सारी स्टोरी है, जो न्यू सब्सक्राइबर हो वो चेक कर लेना। बाय बाय।